किसान बंधुओं एवं भाइयों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन करवाया था और आपका भी आवेदन रिजेक्ट किया गया है, यानी आपके मोबाइल में भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपका जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ऑनलाइन था उसमें विसंगति के कारण आपको रिटर्न कर दिया गया है या केंद्र संचालक को, और इस तरह का मैसेज अगर आपको आ रहा है आपके मोबाइल में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल होने वाला है कि आपके मोबाइल में इस तरह का एक मैसेज आया हुआ है जिसका भी आवेदन रिटर्न किया गया है। तो आप देख पाएंगे कि आपके मोबाइल में भी इस तरह का अगर मैसेज गया हुआ है तो इस समस्या का समाधान आप किस प्रकार कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। मैसेज में लिखा हुआ रहता है नमस्कार, उसके बाद किसान का नाम लिखा हुआ रहेगा। यहाँ हमें किसान के नाम को छिपा दिया है सिक्योरिटी रीजन के कारण। जी, आपके फसल बीमा के पॉलिसी संख्या, जो आपका पॉलिसी नंबर रहेगा रजिस्ट्रेशन का, वो पॉलिसी नंबर लिखा हुआ रहेगा। मैं जमीन के कागज, बैंक के कागज में विसंगति होने के कारण AIDE एजेंट को वापस की गई है। आपसे अनुरोध है कि सही कागजात जल्द से जल्द AIDE एजेंट को दें जिससे आपकी पॉलिसी पर कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद। PMFBY टीम, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो टीम है वो इस तरह का मैसेज भेज रहे हैं। जब आपके आवेदन पर जांच किया जाता है और जांच के दौरान अगर आपके आवेदन में किसी तरह का कोई डिफॉल्ट पाया जाता है तो उस आवेदन को जहां से आप ऑनलाइन किए हैं उस CSC सेंटर यानी प्रज्ञा केंद्र को वो आवेदन सुधार के लिए रिटर्न कर दिया जाता है। ये मैसेज आने के बाद हमें क्या करना है कि हम सुधार कर सके, तो इसी के बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल सके। बीमा कराने जाते हैं तो हमने जो डॉक्यूमेंट्स दिया था ऑनलाइन के समय, तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपका क्लियर नहीं होगा या आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया था यानी जो अपने ऑनलाइन के लिए CSC सेंटर में दिए थे वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो भी आपका आवेदन रिटर्न किया जाएगा। आप जहां से ऑनलाइन कराए हैं उसी केंद्र में जाके आप वहां के जो संचालक है उसको बोलेंगे कि मेरा ये मैसेज आया हुआ है जिसमें मेरा कुछ गलती हुआ है जिसके कारण मेरा आवेदन को रिटर्न किया गया है। तो जैसे ही आप वहाँ दिखाएंगे तो जो सेंटर के संचालक होंगे VLE आपसे फ्रेश पर्चा और अकाउंट का जेरॉक्स या ओरिजिनल जो भी आप ले जाएंगे उसको मांगेंगे। तो आप अपना ओरिजिनल पर्चा और अकाउंट ले जाके आप वहाँ से उसे सुधार करवा सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर ही वो सुधार करके आपको दे देंगे। को दोबारा स्कैन करेंगे और अकाउंट को भी स्कैन करेंगे, उसके बाद अपना लॉगिन करके उसमें फिर से दोबारा उसे अपलोड करके सबमिट कर देंगे। तो क्या होगा ना, आपका जो ये रिटर्निंग फाइल था वो दोबारा फिर से रीसबमिट हो जाएगा। तो उसको सबमिट कैसे किया जाता है वो भी हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। चलिए हम आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट में चले आना है जहाँ की अभी हम फिलहाल हैं, और यहाँ हमें इनरोलमेंट पार्टनर जो है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे जो है CSC इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नए पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां हमसे लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा, जहां हम अपना CSC ID और पासवर्ड और कैप्चर को फिल करके हम साइन इन हो जाएंगे। अब हम लॉगिन हो गए। यहाँ से हमें स्टेट को चुनना है, तो हम यहाँ से अपना स्टेट को चयन करेंगे झारखंड। उसके बाद यहाँ हमें ईयर चुनना है, तो ईयर हम 2024 सर्च करेंगे। 2024 हमें फिल करना है। तो मेरे सामने जो 2024 का जो स्कीम चल रहा था खरीफ और रबी का, वो मेरे सामने आ गया। तो हमने झारखंड 2024 खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन किया था और उसी का मेरा रिटर्निंग मैसेज आया हुआ है रिसबमिट के लिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में आ गए। यहाँ 3 ऑप्शन है, होम, एप्लीकेशन और डाउनलोड
तो हम सेकंड वाले ऑप्शन में जाएंगे एप्लीकेशन में। तो हमें एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। चलिए हम एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कई तरह का बॉक्स खुल के आता है, जिसमें पहला हमें दिख रहा है अनपेड एप्लीकेशन, सेकंड है पेड एप्लीकेशन, तीसरा है अप्रूव एप्लीकेशन, चौथा है रिवर्सेड एप्लीकेशन और पांचवा है रिजेक्टेड पेड एप्लीकेशन। तो यह मेरा आवेदन रिटर्न किया गया है। तो हम ये चौथे नंबर जो है रिवर्सेड एप्लीकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। और हम क्लिक करते हैं तो यहाँ मेरे आईडी में जो भी आवेदन रिटर्न किया गया है, यानी जिस भी किसान का आवेदन को रिटर्न किया गया है, वो सारा आवेदन इस आईडी के अंदर दिखेगा। तो उसमें से जिस बंदे का हमको रीसबमिट करना है, तो उसके सामने जो ये बॉक्स है उस पर हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद हम ऊपर जो यहाँ अटैच डॉक्यूमेंट, ये जो यहाँ दिख रहा है अटैच डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें ऊपर जो कारण दिखेगा कि किस कारण से मेरा डॉक्यूमेंट्स रिटर्न किया गया है। तो देखिए इसका यहाँ कारण दिया गया है कि लैंड नेम नॉट मैच, यानी जमीन का पर्चा में जो नाम दिया हुआ है और उसने जो वंशावली दिया था उसके नाम के साथ वो मैच नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण उसका आवेदन को रिटर्न किया गया है। और भी दूसरे में कुछ अलग कारण हो सकता है, जैसे किसी का कारण हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, और भी तरह तरह के कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपका आवेदन को रिटर्न किया जाता है। तो यहाँ आप क्लियर डॉक्यूमेंट्स को देंगे जो कि आपके जमीन के कागजात से मिल रहा है आपका आईडी प्रूफ के साथ। तो यहाँ किसान का लैंड रिकॉर्ड यानी जमीन का पर्चा मांग रहा है दोबारा। तो यहाँ हम उसका जो जमीन का पर्चा है उसको हम पीडीएफ में स्कैन कर लेंगे। उसके बाद इसको अपलोड करके यहाँ उस किसान का पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। उसका जो डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड है नहीं है वो भी सामने दिखने लगेगा, और किस कारण से उस बंदे का ये रिटर्न किया है वो भी यहाँ रीजन में लिखा हुआ रहेगा। तो उसके अनुसार हम अपना डॉक्यूमेंट्स को फिर से दोबारा सबमिट करेंगे। तो यहाँ इस किसान का लैंड रिकॉर्ड यानी पर्चा को मांगा गया है, तो यहाँ हम केवल उसका पर्चा को अपलोड करेंगे। उसके बाद रिमार्क में हम अपलोड करने के बाद हम यहाँ ओके लिखेंगे, या जो भी आपका कारण है वो आप लिख सकते हैं रिमार्क में, या नहीं भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा ना, ये आवेदन उसका फिर से दोबारा रिसबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से अपने सेंटर में जाके, जहाँ से आपने ऑनलाइन किया था, वहाँ पर जाकर आप फिर से बड़ी ही आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।